Hello people, welcome to our channel where we talk about psychology based on the syllabus of NTA UGC NET. We are going to learn about the very interesting chapter learning. So let's learn something new together. तो इस वीडियो में हम लोग लर्निंग के सबसे पॉपुलर थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया। तो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन इवान पी पैवलव नामक एक रशियन साइकोलॉजिस्ट ने किया। किसने किया? इवान पी पैवलव नामक एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो जो ये अब हम अगर पैवलव की बात करें तो ये पैवलव है जो क्या है, ये जो है जो अपने करियर की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे शुरू में ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत की वो हृदय के कार्यों से शुरुआत की और उसके बाद इन्होंने डाइजेशन पे एक एक्सपेरिमेंट किया। और तो ये क्या है, ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो डाइजेशन फिजियोलॉजी पे है। और इसी स्टडी के कारण इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण इन्हें 1904 में क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ये जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डाइजेशन फिजियोलॉजी पे, तो ये अचानक क्या पाते हैं, ये अचानक एक घटना पाते हैं जो कि स्लेवरी कंडीशनिंग की घटना है। ये जो स्लेवरी कंडीशनिंग का मतलब क्या है, लारमयी अनुबंधन की घटना है। इसे हिंदी में लारमयी अनुबंधन कहते हैं। और जो ये घटना है स्लेवरी कंडीशनिंग की घटना, इसी घटना के आधार पर इन्होंने एक लर्निंग के थ्योरी को प्रतिपादित किया। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, स्लेवरी कंडीशनिंग की घटना को लेकर इन्होंने एक लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। और ये जो लर्निंग थ्योरी है इसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया। इनका जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है इसके कई नामों से जाना जाता है, इसके कई नाम हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनके नामों के बारे में। इसे कंडीशन रिस्पांस थ्योरी कहा गया। क्यों कहा गया इसे कंडीशन रिस्पांस थ्योरी? क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पांस हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो डॉग पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो डॉग रिस्पॉन्स कर रहा है वो कंडीशन पे आधारित है, इसी के कारण इसे कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहा गया। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसका जो दूसरा नाम है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। और अगर हम इसके थर्ड नेम के बारे में बात करें तो इसे क्या कहा गया है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी वही बात है कि जो रिस्पॉन्ड हो रहा है वो कंडीशनिंग के आधार पे हो रहा है, इसलिए इसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। पैवलोवियन कंडीशनिंग इनके नाम पे आधारित है। पैवलव जो नाम है उसी के आधार पर इसे पैवलोवियन कंडीशनिंग भी कहा गया और इसे टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा गया। तो ये सारे नामों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये जो अपने लर्निंग के थ्योरी का प्रतिपादन कर रहे हैं, इनका जो लर्निंग का जो थ्योरी है, जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनका जो थ्योरी है वो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। और इसी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के कारण इनके थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग रखा गया। अगर पूछा जाए कि इनके थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों रखा गया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लासिक है और इसी क्लासिक एक्सपेरिमेंट के होने के कारण इनके थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग रखा गया। और जो इनका थ्योरी है वो कंडीशनिंग पे आधारित है। ये जो पूरा जो थ्योरी है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने क्या पाया, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पाया, जो कि क्या है, बी लर्न थ्रू कंडीशनिंग। हम लोग कंडीशनिंग के द्वारा सीखते हैं, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, सारे लोग क्या होते हैं, कंडीशनिंग के द्वारा सीखते हैं। और इसी आधार पर इनका जो थ्योरी है उसका नाम क्लासिकल कंडीशनिंग पड़ा। तो हम इस थ्योरी के बारे में आगे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हम इस पूरे अभी तक जो हमने बात की है थ्योरी के, तो हम लोगों ने कंडीशनिंग वर्ड बहुत बार सुनी होगी। तो ये जो कंडीशनिंग वर्ड है, अगर हम इसके बारे में जान जाएं तो हमें ये थ्योरी ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग ये कंडीशनिंग का जो मीनिंग है उसके एक सिंपल मीनिंग के बारे में बात करें तो हम क्या पाएंगे, ये जो अनुबंधन है, जो कंडीशनिंग है, एक तरह का बंधन होता है। जैसे कोई बंधन होता है ना, और उसके अंदर ही हम रहकर कोई काम करते हैं, तो यही कंडीशनिंग है। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल द्वारा समझें तो क्या होता है, जब हमारे टीचर क्लास में इंटर करते हैं तो क्या होता है, उनके इंटर करने से पहले घंटी बजाई जाती है चपरासी के द्वारा।
तो और क्या होता है कि हम घंटी के बजते ही हम लोग चौकन्ने हो जाते हैं, बच्चे हैं जो एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि हमारे टीचर आने वाले हैं। और क्या होता है कि जब हमारा क्लास ख़त्म होता है तो फिर एक घंटी बजती है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा क्लास ख़त्म हो गया है। तो ये क्या है, एक कंडीशनिंग का उदाहरण है। ये जो एग्ज़ाम्पल है वो एक कंडीशनिंग का उदाहरण है। इसी तरह अगर हम देखें तो क्या होता है, परीक्षा में जब विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो टॉपर आते हैं तो उन्हें इनाम मिलता है। क्या होता है, अगर हम बिहार की बात करें तो क्या होता है कि हमारे बिहार में मैट्रिक का जो परीक्षा होता है, टेंथ बोर्ड होते हैं, तो वो टेंथ बोर्ड में जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न आते हैं उन्हें 10,000 रुपये से सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशनिंग है। ये सारे एग्जाम्पल एक तरह का कंडीशनिंग है। अब हम इस थ्योरी से रिलेटेड तो थोड़ा सा बात करते हैं, इस थ्योरी में क्या कहा गया है, इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या हम पाते हैं कि हम कोई अननेचुरल स्टिमुलस है, उस अननेचुरल स्टिमुलस के साथ कोई नेचुरल स्टिमुलस को बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्या होता है कि वो जो अननेचुरल स्टिमुलस है वो नेचुरल स्टिमुलस बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा समझने में, तो हम इसे अगर एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे तो हम इसे ज़्यादा बेटर ढंग से समझ पाएंगे। तो हम चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे क्या होता है कि हम है जो अपने फ्रेंड को देखते हैं तो खुश होते हैं, हमारे जो अच्छे फ्रेंड होते हैं तो क्या होता है कि हम उसे देख के हैप्पी हो जाते हैं, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारा। अब हम अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड अगर हमारे घर आते हैं तो क्या होता है कि वो एक ख़ास ढंग से हॉर्न बजाते हैं अपने बाइक का। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम मित्र अपने फ्रेंड को नहीं देखते हैं, क्या होता है कि हम उस हॉर्न की आवाज़ को सुनकर ही हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खुश होना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो कि क्या हो रहा है कि हॉर्न बजने की जो अननेचुरल स्टिमुलस है उसके साथ एसोसिएट हो रहा है। तो क्या होता है कि हम बिना अपने फ्रेंड को देखे ही हॉर्न की आवाज़ पे ही खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अननेचुरल जो स्टिमुलस है, यहाँ पे यह बात साबित हो रही है इस एग्जाम्पल द्वारा कि जो अननेचुरल स्टिमुलस है, जो वो हॉर्न है, वो जब नेचुरल स्टिमुलस के साथ आता है तो क्या होता है कि अननेचुरल स्टिमुलस है जो नेचुरल स्टिमुलस बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो चुका होगा, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर हो चुकी होगी। अगर हम इसके बेसिक में जाकर बात करें तो हम इसे दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या होता है कि बच्चे जो है अपनी माँ को देख कर खुश हो जाते हैं। अगर कोई दूध पिलाने का बोतल है तो उसको ही देख कर वो खुश हो जाते हैं। अगर हम जानवरों के बारे में बात करें तो हम जानवर को मारते नहीं, उसे सिर्फ डांटते हैं, तो क्या होता है सिर्फ डांट सुनकर ही वो भाग जाते हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो क्या होता है कि सोसाइटी में जो हम रिस्पेक्ट पाते हैं, अनरिस्पेक्ट पाते हैं, पनिशमेंट पाते हैं, तो ये सबसे जो हमारे हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, हमारे जो खुश होना या दुख होना है, ये सारे क्या है एक कंडीशनिंग के ही उदाहरण, ये सब है जो कंडीशनिंग की क्रिया द्वारा ही सीखी जाती है। तो यहाँ पे आई होप बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कंडीशनिंग किसे कहते हैं। तो हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थ्योरी है, इसमें जो कॉन्सेप्ट की बात की गई हम सारे को है जो क्लियर करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट किया गया डॉग पे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही इस वीडियो के द्वारा हम लोग कंडीशनिंग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। सो थैंक you for watching. To learn more, we will provide you more videos ahead. Thank you very much.